हेलो बच्चों, वेलकम बैक एंड आप लोगों ने काफ़ी इस बात को जोर दिया है कि सर एक नया सेशन शुरू करें। ऑल्दो इंजीनियरिंग फिजिक्स मैंने पढ़ाया है अपने चैनल पर और 2020 से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, तो दो सेशन के तो वहाँ सीधे सीधे लेक्चर हैं। लेकिन एक चीज़ जो थी कि वो जो लेक्चर्स थे वो द ग्रेट अब्दुल कलाम जी की जो नाम पे यूनिवर्सिटी है, AKTU यूनिवर्सिटी, यूपी के अंदर जो कि काम कर रही है, उसके सिलेबस के बेस थे। जो कि मेरा बेस यूपी में है, तो मैंने अभी शुरुआत में अपने इन बच्चों को टारगेट किया था मुख्य रूप से। हालांकि मेरी इच्छा थी कि मैं और भी लोगों को कवर कर पाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम कंस्ट्रेंट जो भी था वो मैं AKTU के बच्चों के लिए मैंने कोर्स बनाया है। AKTU ने अपना नया सिलेबस लॉन्च किया है और ये सारे जो एग्ज़ाम, ये जो सारा मैंने पढ़ाया है वो उस नए सिलेबस के हिसाब से था। ठीक है, 2021 में 22 में जो भी उन्होंने मॉडिफिकेशन किए हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं, उसके हिसाब से न्यू सिलेबस के हिसाब से मैंने पिछली बार जो था 22-23 सेशन उसको मैंने पढ़ाया था। तो AKTU वाले जो बच्चे हैं उनको भी पहले के भी वीडियो मिल जाएंगे और यहाँ के भी वीडियो भी आपके सामने रहेंगे, आएंगे। इस बार जो मेरा टारगेट है उसमें मैं ये दो यूनिवर्सिटीज़ और भी कवर करूँगा। दो क्या, तीन हैं। एक तो है मुंबई यूनिवर्सिटी, दूसरी है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, और तीसरी है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है। तो पुणे महाराष्ट्र की है और मुंबई इज़ ऑब्वियसली महाराष्ट्र की है, ये मध्य प्रदेश की है और ये उत्तर प्रदेश की है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कि इस सीरीज़ में मुझे कवर करना है। देखा अगर जाए तो AKTU का जो सिलेबस है बच्चों, AKTU का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और हो चुका है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी AKTU का कवर हो जाएगा, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी में भी कवर हो जाएगा। मुंबई के थोड़ा सिलेबस एक्सटेंसिव है। अगर मैं कहूँ तो अगर इसका 10 है, मतलब हम इसके एक्सटेंशन की बात करें, अगर हमने इसको 10 मार्क्स दिया तो पुणे यूनिवर्सिटी का हद तक कवर हो जाएगा। मेरे ख्याल से 8-9 है जो इसका मतलब इससे कंपैरिजन में लेंथ वाइज में बता रहा हूँ। ये अगर हम कहें तो ये और AKTU जो है ये लगभग लगभग एक ही जैसा सिलेबस, काफ़ी कुछ हद तक सेम है। क्रिस्टल फिजिक्स वगैरह कुछ अलग है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस मुझे कवर करने हैं, जिस दौरान मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाने पड़ेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए और कुछ पुणे यूनिवर्सिटी के लिए। और उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स में हमारे MP की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इनके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए अ, आप लोग जब पाइएगा वीडियो, तो आप लोग उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में मैं बाकायदा मेंशन कर दूंगा कि ये टॉपिक मुंबई यूनिवर्सिटी किस यूनिट में है, या AKTU की किसी यूनिट में है, या पुणे यूनिवर्सिटी किसी यूनिट में है। तो आप उसी हिसाब से उसको देख लीजिएगा और उसी हिसाब से उस वीडियो के ऊपर अपना आप उसको आगे देखिएगा। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई कि सिलेबस का क्या है। दूसरी बात है नोट्स। बच्चों, आई एम अ पर्सन ऑफ ओल्ड बुक, मतलब पुराने ख्यालात वाला इंसान हूँ मैं। पुराने ख्यालात इन सेंस कि ठीक है, नई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नया विज्ञान है, लेकिन कुछ तरीके जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, वो जो मेरे आजमाए हुए हैं, हम उन पे विश्वास करते हैं। जैसे आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। सबसे पहली बात है, कोई मुझसे जब कहता है कि सर मैं रात को 2 बजे तक पढ़ता हूँ, तो मुझे ये लगता है तो अगेंस्ट द नेचर है। ठीक है, उन्होंने अडॉप्शन कर लिया। इंसान की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो अडॉप्शन बहुत जल्दी कर लेता है, अनुकूलन बहुत जल्दी कर लेता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो प्राकृतिक रूप से बनाई गई हैं, हमारी बॉडी की जो अंदर की हार्मोनल लेवल पे जो चीज़ें हैं, लाइट के लिए सेंसिटिविटी है, धूप के साथ हमारी एक्टिविटी बॉडी की, अंधेरा होने पे हमारी बॉडी एक्टिविटी है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हमने थोड़ा अपने आप को उसके अगेंस्ट जा करके हमने उस तरह से अपने आप को बना लिया कि हम रात को काम करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसको जिसको ग्रो करते हैं। इट्स लाइक अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज कि आई एम अ नाइट आउल और मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक करता हूँ। ठीक है, इफ़ यू हैव सम रिस्ट्रिक्शन कि दिन में शोर शराबा और दिन में उस तरह का रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो आप लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हो अपना टाइम टेबल। बट इन केस ऑफ बट इफ़ अगर वैसा नहीं है तो आप मॉर्निंग इज़ अ वेरी गुड टाइम। सो पहला तो ये है। दूसरा है, जैसे नोट्स मेकिंग की बात है, तो नोट्स मेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नोट्स मेकिंग इज़ नॉट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर प्रोसेस ऑफ योर स्टडी। नोट्स बनाना मतलब इट इज़ समथिंग कि आप किसी चीज़ को
समराइज करना चाह रहे हो, कम उसको कंप्रेस करना चाह रहे हो। इट्स अ काइंड ऑफ एबिलिटी कि आप किसी चीज़ को कम शब्दों में कहने की कोशिश करो। इवन आप ये सेंस डेवलप करो कि मुझे क्या रखना है, क्या छोड़ना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। दिस काइंड ऑफ सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर तरफ आपके सामने काम आएगा। लाइफ में हर जगह ये एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है कि व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट टू ड्रॉप। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी है ये एक ह्यूमन काइंड के सर्वाइवल की एक प्रॉपर्टी है। इंसान ने बहुत सलीके सीख लिया है कि उसको क्या खाना है, क्या छोड़ना है, क्या रखना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है। ये उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से साथ जुड़ा हुआ बिहेवियर है। तो जब आप नोट्स पढ़ते हो तो आपको करना क्या है कि आपने कुछ पढ़ा, नाउ ट्राई टू इसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करो एंड देन ट्राई टू कनेक्ट दिस थिंग, एंड आफ्टर कनेक्टिंग दिस थिंग जस्ट राइट इट। कोई कहता है सर नोट्स लिखने में टाइम बर्बाद होता है। तो अगर नोट्स लिखने में टाइम बर्बाद होता है तो ये बताओ तुम्हारे पास जो समय दिया गया है वो है किस काम का। किसी के नोट्स ले लो। मैं हमेशा कहता हूँ किसी के नोट्स लेना मतलब वैसा किसी का जूठा खाना खाने जैसा वाली बात हो गई। किसी का फेंका हुआ खाना आप खा रहे हो। मतलब मे बी दिस इज़ वेरी harsh, but this is my personal feeling. So try to make the notes. Even I always try to summarize the things. It's like अगर मैं एक बात करूं एक बात कहूं, जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तो मेरे एक सर थे, दास सर थे। अभी वो नहीं है दुनिया में। तो मैं उनसे कहता था कि सर वो हमेशा एक नोट्स लेके आते थे। उनके पास हमेशा नोट्स होते थे और वो मेरे ख्याल से मेरे मुझे पढ़ाने के बाद वो 1-2 साल बाद रिटायर हो गए। तो मतलब एल्डर थे काफ़ी, वो काफ़ी लर्नड पर्सन थे। तो वो हमेशा उनके पास नोट्स रहते थे। तो हम कहते थे कि सर आप नोट्स लेके आते हो और रखते रहते हो मेज पे, और फिर आप नोट्स ये क्या हैं हमें दे दो। तो कहते थे कि देखो ऐसा होता है कि ये जो काम है, हर काम की कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं। और नोट्स बनाना इट्स अ काइंड ऑफ प्रथा जैसा है। ऐसा एक पुजारी भले ही कितना भाव भक्ति भाव हो, लेकिन उसकी एक एक सलीका होता है पूजा पाठ करने का, मंदिर सजाने का, और वो सब कुछ रोज करता है। और वो इसलिए करता है क्योंकि उसको उसमें एंजॉय मिलता है। इट्स अ काइंड ऑफ एक तरह से प्रथा है वो उनकी, जिसके लिए वो जिससे जुड़ा हुआ है। सो नोट्स मेकिंग एज एन एक्सपर्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेट प्रैक्टिस। जैसे सचिन तेंदुलकर इतने बड़े बल्लेबाज रहे फिर भी वो नेट प्रैक्टिस करते थे। ऐसा नहीं कि नेट प्रैक्टिस करते थे इसलिए चूंकि वो भूल गए थे बल्लेबाजी, वो भूल जाएंगे बल्लेबाजी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बट बस बिकॉज ही वॉज अ जीनियस, ही इज अ जीनियस। बीइंग ए जीनियस यू हैव टू फॉलो सर्टेन रिचुअल्स। आपको रियाज करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको एक तरह से अपने आप को ट्यून रखना पड़ता है। एंड नोट्स मेकिंग इज दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो चीज़ मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ। तो आज भी अगर आप देखें तो लगभग लगभग पता नहीं ये ऑप्टिक्स का कोर्स मैंने कितनी बार पढ़ाया होगा, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू राइट दीज थिंग्स। आई एवरी टाइम आई जस्ट राइट। जब ये लिखता हूँ मैं, आई फील मच मोर कनेक्टेड विद दिस सब्जेक्ट। तो ये हर बार ऐसा नहीं कि मैंने लिखे नहीं है, कॉपियाँ भरी पड़ी हैं ऑप्टिक्स के तरह तरह से, रिगरस मैथमेटिक्स के थ्रू, सिंपल डायग्राम के थ्रू, पता नहीं कितनी कॉपियों में लिख रखा है ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स सब चीज़ें। बट स्टिल वेन एवर आई ट्राई टू पुट माई सेल्फ इन अ मोड ऑफ टीचिंग कि मुझे पढ़ाना है ऑप्टिक्स, देन अगेन आई राइट स्टार्टेड टू राइट दीज थिंग्स। तो ये जब इसमें जब हम लिखते हैं तो एक तरह से उस माहौल में अडॉप्ट, मतलब इसको क्या कहें, एक स्टेट में आने वाली बात होती है। सो अगर कोई कहता है कि नोट्स मेकिंग या दिस इज टाइम वेस्ट काइंड ऑफ थिंग, तो मैं उसका बहुत ही सख्त विरोधी हूँ इस बात का, कैसा नहीं है। देखो 2-3 कलाएं हैं जो जीवन में एक इंसान को, जिनमें से एक कला भी किसी की जीवन पलटने के लिए काफ़ी है। आपको लिखना आता है, आपको बोलना आता है, और सबसे खतरनाक आपको सोचना आता है। इफ़ यू कैन थिंक, मतलब कंस्ट्रक्टिवली थिंक, और अगर आप जो सोच सकते हो उसको लिख सकते हो, और जिसको आप सोच सकते हो, जिसको आप लिख सकते हो, अगर उसको आप लोगों के सामने बोल सकते हो, देन यू आर मोर डेंजरस देन एटॉमिक बॉम्ब। इवन यू कैन चेंज द वर्ल्ड इन अ मोर कंस्ट्रक्टिव वे, यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है।
सोचना, सोच के लिखना, लिखा हुआ सही से बोल ले जाना, कन्वे कर ले जाना, ये सब बहुत बड़ी कलाएँ हैं। तो बच्चों, नोट्स मेकिंग के थ्रू ट्राई टू थिंक एंड ट्राई एंड व्हाट, जो लिखो, जो सोचो उसको लिखना सीख लो। देन यू विल बी, मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के ज़माने के लिए। एक मेरे पास ऐप है, RGS क्लासेस के नाम से एक ऐप है। इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लो। उसके अंदर कुछ कोर्सेज़ हैं और मतलब अगर परचेज करने का मैं कहूँ, मैं अभी तो नहीं कहूँगा, आप अभी इसे उससे रखो। उसमें एक सेक्शन होता है फ्री स्टडी मटेरियल, ठीक है? उसमें एक सेक्शन होता है फ्री स्टडी मटेरियल। तो उस फ्री स्टडी मटेरियल में आई विल ट्राई टू मेक अ फोल्डर बाय द नेम ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स 23-24। ये एक फोल्डर बना देंगे। उस फोल्डर के अंदर हम कुछ क्रिएट कर देंगे, जैसे रीडिंग असाइनमेंट। तो रीडिंग असाइनमेंट जब मैं कह दूंगा तो आप उसमें कुछ मटेरियल रहेगा जिसको आप रीड करो, जस्ट ट्राई टू रीड इट। उसको मतलब कोशिश करो थोड़ा सा अपने आप को उस स्टेज में लाने की। कुछ बुक्स के या कुछ आर्टिकल्स होंगे, उनको कोशिश करो पढ़ने की। उसके बाद फिर अगर, और जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ये स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ, ये लगभग लगभग जब एक पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, जो स्क्रीन राइटिंग ये चल रहा है, जब पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो ये मेरे ख्याल से एक 25 से 30 पन्ने का एक पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा। वो पूरा का पूरा मटेरियल देन आई विल शेयर विथ यू। हर लेक्चर के बाद ये थोड़ा सा संभव नहीं होगा, क्योंकि एक कंटिन्यूटी वाली बात होती है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनिट, ये जो स्क्रीन राइटिंग है, स्क्रीन नोट्स जो है हमारे, तो ये जो ब्लैक स्क्रीन के नोट्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और वही फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, तो इतना आपको वहाँ से मिल जाएगा। एक चीज़ और है, आप कहोगे सर मुझे क्वेरी होती है तो मैं क्या करूँ? तो अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं, आई वुड सजेस्ट जस्ट पुट इट इन द कमेंट। आप कमेंट में कर दो, कमेंट में आप कर दोगे। अगर वो कमेंट में क्वेश्चन होंगे, देन आई विल मेक अ कंप्लीट वीडियो बाय आंसरिंग दोज कमेंट्स, ठीक है? वो मतलब बकायदा मैं दूंगा। अगर आपने यह नहीं कि सर प्रॉपर क्वेश्चन, तो कोई ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अब उस तरह से तो आप किसी भी रैंडम बुक से कोई क्वेश्चन पोस्ट कर दो। दैट मकसद ये है, इसे कुछ समझाया, समझने के स्तर पे कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ कंसेप्चुअली आपको फ्लॉ लग रहा है, या कुछ सजेशन है, या आप नहीं कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, देन आप मुझे कमेंट कर दो। और फिर मैं आपके नाम के साथ उस कमेंट में जो लिखा है उसके साथ मैं आपके वीडियो बना दूंगा। तो कुछ कमेंट हो गए, मान लीजिए हमारे पास 3 वीडियो मैंने डाले, उसमें मान लो 10 कमेंट ऐसे आ गए जिसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कुछ क्वेरी है या कुछ है। तो उन 10 क्वेश्चन को मैं स्क्रीन से ले करके, उनकी पिक्स ले करके, अगले वीडियो में क्वेश्चन दर क्वेश्चन उनको मैं यहाँ पर आपको आंसर कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन लिया, उसका आंसर कर दिया, फिर क्वेश्चन लिया, फिर उसका आंसर कर दिया। इस तरह से तो आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो जाएंगी, और वो क्वेश्चन सबके सामने आ जाएंगे। हो सकता है किसी के दिमाग में रहे हों और वो ना पूछ पा रहे हो, या उनके पास उससे बेहतर आंसर हो, तो वो उसको अगेन कर सकते हैं। तो दिस इज द फ्लो ऑफ दिस होल असाइनमेंट जो है हम जो शुरू कर रहे हैं उसका है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।